हरे कृष्णा देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हो, आपके जीवन में दुख, आपके जीवन में प्रतिकूलताओं का प्रवेश न होने पाए। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख आता है, प्रतिकूलताएं आती हैं। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक ही यही होगा कि आखिर हमारे जीवन में दुख आता क्यों है, हम सदैव सुखी ही क्यों नहीं रहते। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो दुखी होना चाहता हो, जो दुख में रहना चाहता हो, जो चाहता हो कि मेरे जीवन में दुख आए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख आता है और खूब आता है, बार बार आता है। हर व्यक्ति चाहता कि हमारे जीवन में सुख ही सुख रहे, फिर भी सुख सदा के लिए नहीं रहता। जीवन में बीच बीच में कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए सुख आता जरूर है, लेकिन सर्वाधिक काल हमें प्रतिकूलताओं में, जीवन के झंझावातों में, जीवन के दुखों में झेलना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका कारण है, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना कारण के होता हो। और समस्त कारणों के जो प्रेरक हैं वह भगवान कृष्ण है, भगवान है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ईश्वरः परमः, यानी परमेश्वर कौन है? ईश्वरः परमः कृष्णः। परमेश्वर कौन है? ईश्वर तो बहुत है, लेकिन परमेश्वर कौन है? ईश्वरों का भी ईश्वर कौन है? वो कृष्ण, यानी कृष्ण है। वो क्या है? अनादिरादि गोविंद। वह गोविंद है, हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। वह अनादि हैं। न आदि ही जस्य सः, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, जिसका कोई पिता नहीं है, वो अनादि हैं। और आदि ही, वो सबके पिता हैं, वो सबकी ओरिजिन है, वो सबकी धाता, माता, पितामह हैं। और क्या है? सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण है। हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन से लेकर के संसार की घटनाओं से लेकर के सकल ब्रह्मांड में घटने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्त घटनाओं का कारण कौन है? सर्व कारण कारणम ईश्वरः परमः कृष्णः। वह परमेश्वर कृष्ण है, ये भागवत कहती है, वेदव्यास जी कहती है। तो हमारे दुखों के पीछे भी जो कारण है, जो प्रेरणा है, जो इंस्पिरेशन है, आप कृष्ण को ही कह सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण हमारे दुखों के, व्यक्तिगत जीवन में हमारे सुखों के कारण नहीं है। दुख हमारे जीवन में आता ही इसलिए है कि हमारे जीवन में पूर्व जन्मों के संचित प्रारब्ध के अनुसार, संचित कर्म के आधार पर, जो हमारे पूर्व जीवनों के, एक नहीं अनंत जीवनों के जो हमारे संचित पाप कर्म हैं, उन संचित पाप कर्मों को एक जगह पूंजीभूत कर देने से जो समवेत एक कर्म फल बनता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उस प्रारब्ध के आधार पर ही हमको सुख और दुख मिलते हैं। हमारे जीवन में आपने देखा होगा कि सुख बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन दुख बहुत समय के लिए होता है, क्योंकि हम अपने जीवन में पुण्य बहुत कम कर पाते हैं, परोपकार बहुत कम कर पाते हैं, दूसरों का हित बहुत कम कर पाते हैं,
दूसरों के भला के बारे में बहुत कम सोच पाते हैं, अपने स्वहित में, जनहित में नहीं, स्वहित में कार्य ज़्यादा करके, लोगों का नुकसान पहुंचा करके, लोगों को जानबूझ करके कष्ट दे करके अपने हित की कामना करते हैं, अपने लाभ को प्राप्त करने की कामना करते हैं, और जो हमारे दुखों का कारण होता है। क्योंकि जब हम दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों के हित को त्याग करके, दूसरों के हित को तिलांजलि दे करके स्वहित को हम जब वर्ण करते हैं, जब उसे हम अंगीकार करते हैं, तो ऐसे इस कर्म से प्राप्त जो फल है, जिसको आप सुख की कामना कहते हैं, उससे हमें दुख मिलता है। उससे हमारे क्योंकि उससे हमारे पाप हमारे जीवन में संचित होते हैं। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात व्यास जी कहते हैं कि 18 पुराणों में अगर हम निष्कर्ष कोई 2 वाक्यों में बोलना चाहें कि निष्कर्ष क्या है इन 18 पुराणों का, इन धर्मशास्त्रों का, इन वेदों का, तो निष्कर्ष केवल 2 वाक्य में हम बोल देते हैं कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी हम पर पीड़ा करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा करके, दूसरों के बारे में गलत चिंतन करके, दूसरों को गड्ढे में ढकेलने के लिए वैचारिक, मानसिक और कायिक कर्म करके हम जो पाप अर्जन करते हैं, उससे हमें हमारे आगे के जीवनों में दुख मिलता है। लेकिन यदि हम परोपकाराय पुण्याय, यदि हम दूसरों का हित करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों के हित में काम करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, स्वहित को त्याग करके जनहित में काम करते हैं, अपना नुकसान करके भी दूसरों का जो हित करते हैं, तो हमें उसे परोपकार से पुण्य प्राप्त होता है, और उस पुण्य के आधार पर अगले जीवनों में हमें सुख मिलता है। यानी हमारे दुख का कारण अगर हम एक शब्द में कहें तो हमारे दुख का कारण हमारा पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म है, और हमारे सुख का कारण हमारे पूर्व जन्म में संचित पुण्य कर्म है। तो चूँकि हमारे जीवन में पुण्य कर्म बहुत कम होते हैं, पाप कर्म ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए व्यक्ति जीवन में दुख के इसीलिए कहा गया कि दुख की घड़ी और सुख के क्षण, यानी हमारे जीवन में सुख के जो समय होते हैं इतना कम होता है कि उसकी गणना क्षणों के रूप में की जाती है, और दुख हमारे जीवन में, प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में इतना ज़्यादा आती हैं कि उसे दुख की घड़ी, उसे घंटों में उसकी गणना की गई है। तो हमारे जीवन में पाप कम होता हो, पुण्य ज़्यादा हो, इसके लिए हमें अपने जीवन में परोपकार को, जनहित को, अपने हित की जगह दूसरे के हित को प्रधानता देने की ज़रूरत होगी। यदि हम अपने जीवन में, वर्तमान जीवन में अपना त्याग करके दूसरों का हित करने की सोचते हैं, अपना नुकसान करके भी हम दूसरों का परोपकार करते हैं, दूसरों के हित में काम करते हैं, तो इससे हमें पुण्य अर्जन होता है। और यही पुण्य का अर्जन अगले जीवन में हमारे लिए सुख की, हमारे लिए शांति की, हमारे लिए समृद्धि की, हमारे अच्छे पद प्रतिष्ठा की, हमारे लिए अच्छे व्यापार की, हमारे लिए मान प्रतिष्ठा की व्यवस्था करती है। तो हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? क्योंकि हमारे जीवन में पुण्य का अंश कम और पाप का अंश ज़्यादा है पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर। तो जिस अंश में, जिस मात्रा में हमारे जीवन में पाप है, उतने मात्रा में हमको वह दुख भोगना ही पड़ेगा, और जितना अंश में हमारे जीवन में पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के आधार पर पुण्य है, उतना हमें सुख भोगना ही पड़ेगा। हम चाहें और चाहे न चाहें, हमें दोनों ही परिस्थितियों में सुख भी भोगना पड़ेगा और दुख भी भोगना पड़ेगा। जैसे जैसे पाप और पुण्य का चक्र चलता रहेगा, समय आता रहेगा, वैसे हमें अपने पुण्य और पापों को अपने सुख और दुख के रूप में भोगना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है। इसका केवल एक उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पुण्य की जगह हमारा जो पाप है, वो हमारा दुख है, हमारा जो कष्ट है, हमारी जो प्रतिकूलता है, वह कुछ कम हो जाए, हमारी प्रतिकूलता की जो मारक क्षमता है, जो असहनीय वेदना है, वह कुछ कम हो जाए, तो इसके लिए आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। केवल भगवान की शरण में रहकर भगवान का नाम जप करके ही कलयुग में हम अपने पुण्यों को भोगना तो पड़ेगा, कर्म को फल भोगना तो पड़ेगा, लेकिन उसकी मारक क्षमता से हम थोड़ा सा मुक्त हो सकते हैं। उसकी मारक क्षमता, दुख की जो मारक क्षमता असहनीय है, उसे हम सहनीय बना सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। इसलिए
आज के वीडियो में जो हमारा ये प्रश्न था कि हमें दुख होता क्यों है, तो दुख इसलिए होता है कि हमारे पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म से जो प्रारब्ध में जो पाप कर्म है, उन पाप कर्मों की वजह से हमको दुख होता है। और जो हमारे जीवन में पुण्य कर्म है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार उनसे हमें वर्तमान जीवन में पुण्य मिलता है। इसलिए आज की वीडियो के माध्यम से हमारा यही संदेश है आप सभी लोगों को लिए कि हमें अपने जीवन में, वर्तमान जीवन में अधिक से अधिक लोगों के परोपकार की कामना करनी चाहिए। जनहित में, स्वहित में नहीं बल्कि जनहित में परोपकार में काम करना चाहिए। लोगों का भला करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। भूखे को अन्न, बिना कपड़े वाले को वस्त्र और बिना छत वाले को छत, बीमार को दवा आदि जितने भी इस तरह के पुण्य कार्य हैं जनहित में, ये करते रहना चाहिए ताकि हमारा जीवन, आगे का जीवन, भविष्य का जीवन, आने वाला जीवन हमारा सुख में बीत सके। हमारे जीवन में पाप की जगह पुण्य का अर्जन अधिक हो सके और हम सुख में जीवन बिता सकें। आज की बात में बस इतनी ही। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस दास पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।